नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मिथुन राशि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, यानी जेमिनी वालों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2026। बुध आपके स्वामी होते हैं, ये तो मालूम है आपको। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना कि बुध आखिर जा कहाँ कहाँ रहे। ये देखिए, ये चार्ट आप देख रहे हैं। ये चार्ट में देखिए बुध की सारी प्लेसमेंट आपकी राशि के हिसाब से कहाँ कहाँ किस किस भाव में रहेगी, ये पूरी डिटेल है इसके अंदर। और यहाँ समझना जरूरी है कि अगर बुध आपके लग्न के स्वामी है, पहले भाव के स्वामी है, और ये जहां जहां जाएंगे, जिस जिस भाव में रहेंगे, उस भाव पर कैसा इम्पैक्ट डालेंगे। तो ये चीजें हमें खास करके इस बार समझनी है कि हमारी राशि में आखिर हो क्या रहा है, हमारी कुंडली के धन भाव में क्या हो रहा है, हमारी कुंडली के शादी के भाव में क्या हो रहा है। इनफैक्ट हमारी कुंडली के जो सर्विस या फिर बिजनेस का भाव है, उसमें किस तरीके की चेंजेस हो रही हैं। पैसा या तो बिजनेस से आता है या फिर आपकी नौकरी से आता है। और कौन सा तरीका है पैसा कमाने का, लेकिन एक तरीका हो रहा है जिन्होंने भी इजी इनकम कमानी होती है, जैसे रेंटेड प्रॉपर्टी होती है, जैसे किसी को इंटरेस्ट पर मनी दी होती है, उसका इंटरेस्ट खाते हैं, वो भाव भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप दो तीन चीजों को समझिए कि जो बुध की जर्नी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कहाँ से शुरू होगी। अब बुध की जर्नी है, ये देखिए, मकर राशि, ये है धनु राशि, यानी 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक ये रहेंगे धनु राशि में। अब धनु राशि का जो ये सफर जहां से इनका शुरू हो रहा है, वहां से लेकर के अगर हम यहाँ मकर राशि में, तो यहाँ तो उच्च के ही हो गए, जनवरी में ही उच्च के हो गए। नहीं, मंगल उच्च के होते हैं मकर राशि में। मैं यही देखना चाहती हूँ आप कितने अटेंटिव होकर के मेरी वीडियो को देखते हैं। मंगल जो है मकर राशि में उच्च के रहेंगे। लेकिन अगर हम बुध की बात करें तो ये छठा भाव हो गया। अब बुध हमारे हैं क्या क्या चीजें हैं, वाणी है सबसे पहले, लग्नेश यानी आपके लिए प्रथम भाव का स्वामी है। आपकी राशि से कहाँ पे आ जाएगा ये, अष्टम भाव में। अब आठवें भाव का जो बुध है, ये डेट देखिए आप, हमने यहाँ पूरे 17 जनवरी से 3 फरवरी तक ये बुध जो है ये मकर राशि में रहेंगे। और यहाँ रहेंगे किसके साथ, यहाँ उस समय के दौरान मंगल भी यहीं पे रहेगा, यानी बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएगा। आठवां भाव मैलिफिक प्लेनेट के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन सौम्य ग्रहों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वो भी खास करके जो रिप्रेजेंटेटिव हो आपके मनी का, आपकी वाणी का, आपके काल पुरुष की कुंडली के पराक्रम का। इनफैक्ट जो आपकी नौकरी के भाव का स्वामी भी काल पुरुष की कुंडली का माना जाता है, लेकिन आपके लिए नहीं नौकरी का स्वामी। आपके लिए नौकरी का स्वामी जो है वो आपका शुक्र रहेगा, शुक्र। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस समय बुध की, मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, हम बुध की बात कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहाँ से अगर इसकी जर्नी स्टार्ट हो गई तो भाग्य स्थान है ये। यहाँ पे ये पिता का भाव कहते हैं कि यहाँ पे बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पे 3 फरवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक बुध रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये भाव 9th हाउस है। 9th हाउस लग्न से 9th हाउस जो है, ये बुध जब यहाँ प्लेस्ड होंगे, आपके भाग्य में 4 चांद लगाएंगे, भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं आपके। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या सिचुएशन होती है, 3 फरवरी से जब 10 अप्रैल तक बुध रहेंगे यहाँ पर भाग्य स्थान पर, लेकिन यहाँ पे राहु के साथ रहेंगे। अब राहु और बुध, ये दो ग्रहों की जब युति होती है, भाग्य का दरवाजा तो खोलेंगे, लेकिन हम लोग क्या होता है कि राहु हमें गुमराह करता है। हम लोग दूसरों की बातों में आकर के हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते, जाते ही नहीं है कि कौन सी चीज हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल हो रही है, उसके बावजूद भी वहां नहीं जाते हैं, क्योंकि गुमराह हो जाते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे क्योंकि जो प्लेनेट जहां बैठे वैसा ही रिजल्ट देने लग पड़े, वो है आपका बुध। बुध हर भाव में, जिस राशि के भाव में भी, जिस राशि में भी, जिस प्लेनेट के साथ वो बैठता है, सेम वैसा ही गुणगान गाने लगता है। अब राहु के साथ वो भ्रमित तो होगा ही होगा, क्योंकि आपका लग्नेश
और ये होगा किस पीरियड के अंदर, आप पीरियड को समझो, थोड़े से समय को। 3 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच में जो भी आपका डिसीजन होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा आपसे, इसीलिए क्योंकि आप उस फैसले को भ्रमित होकर के ले रहे होंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही ये समय निकल जाएगा फिर आप आगे निकलेंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये कुंभ राशि आ रही है यहाँ पे, और कुंभ राशि में इस समय जो है वो राहु प्लेस्ड है, राहु चल रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। हम पहुंच जाते हैं दशम भाव में। दशम भाव में जो बुध हैं वो रहेंगे 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। अभी देखिए यहाँ दशम भाव में जो राशि पड़ रही है वो मीन राशि पड़ रही है, जहाँ पे ऑलरेडी शनि प्लेस्ड है, ये देख रहे होंगे आप। लेकिन यहाँ मीन राशि आ रही है, यहाँ नीच के हैं बुध, जो हम कह रहे थे ना उच्च के मंगल थे। जब को इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप ध्यान से नहीं कोई चीज को सुनते हैं ना तो ऐसे ही प्रॉब्लम होती है कि हवा में झोंके में निकल जाती है चीजें। अब आ जाइए, मीन राशि में बुध जो है वो उच्च के होते हैं, दशम भाव है आपके लिए। लेकिन शनि थोड़ा सा लेथार्जिक प्लेनेट है, लेकिन यहाँ पर शनि के साथ जब इसकी युति बनेगी, लेथार्जिक प्लेनेट के साथ बनेगी, तो हाँ थोड़ा सा उस समय आप आलस तो जरूर करेंगे। हमने कहा ना, बुध जहां जिसके साथ बैठता है वैसा रिजल्ट देता है। अब आप यहाँ लेथार्जिक तो रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे आप, काम भी मिलेगा, दिमाग से ही काम मिलेगा, आपकी वाणी के बिहेवियर से आपको काम मिलेगा, और आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पे रास्ता मिल रहा है कुछ अच्छा कमाने का, अच्छा अर्न करने का। बहुत अच्छी कुछ चीजें जो है दशम भाव में आपके साथ हो सकती हैं और बहुत फायदा कहीं ना कहीं आपको मिलता है। अब यहाँ पे आ जाइए भाग्यस्थान, ये आ गया आपका 11वां भाव जो है आपकी इनहेंसमेंट का, यानी यहाँ पर धन, ये धन लाभ का स्वामी इस भाव भी कहेंगे आप इसको, कि यहाँ से आपको धन का लाभ होता है, धन बढ़ता है, वृद्धि की तरफ लेकर के जाता है। तो ये जो एकादश भाव है यहाँ पे बुध जो है 30 अप्रैल से 14 मई तक रहेंगे। 30 अप्रैल से 14 मई का जो आपको समय है वो अचानक सडनली आपको पैसा देगा आपको पैसा। देखना आप इस बार 2026 में, 25 को तो भूल जाओ, 25 की टेंशन मत लो आप। अब देखिए कुछ चीजें जो होती है ना, हम लोगों ने आके घूम फिर करके सिर्फ 25 25 25 मंगल, 25 ये 25 वो ऐसे करके, आप थोड़ा छोड़िए उसे। जब हम कुछ कदम नए आगे बढ़ाते हैं अपनी जिंदगी की तरफ, तो हमें थोड़ा सा पिछली चीजों को भूलना भी पड़ता है। पर हम नहीं कहते कि सारी छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा सा उसे इग्नोर करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो अगर आपके साथ 25 में बीता है, हो गया होगा, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, क्योंकि उथल पुथल ही इतनी हुई है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ भी होगा। लेकिन क्या हम उस चीज को लेकर के साथ बैठ सकते हैं? हटना तो पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो हमें थोड़ा सा उस चीज को छोड़ना है, हटना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो ही तो अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर पाएंगे। चलिए, एकादश भाव से निकल गए, अब चलते हैं द्वादश भाव की तरफ। अब द्वादश भाव में जो बुध है, जहां हमने जर्नी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना जनवरी के महीने से हो रही है, तो अब बाकी और भी समय जो आगे जाएंगे वो बताऊंगी आपको। अब आ जाइए आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव में बुध माइंड लॉस में नहीं होना चाहिए। माइंड कभी भी हमेशा, ये व्यय भाव होता है, 12वां भाव लॉस का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर हमारे क्या होता है कि बुद्धि का स्वामी अगर वहां बैठता है तो कुछ ना कुछ ऐसी संभावनाएं बना देता है जिससे हमारे खुद की वजह से ही नुकसान होते हैं। जैसे ना, कई बार स्मार्ट इंसान तो बहुत अच्छे होते हैं, ओवर स्मार्ट जो होते हैं ना वो अपना ही कहीं ना कहीं कहते हैं कि नुकसान कर बैठते हैं। तो यहाँ पर बुध जो है वो आपको नुकसान कर सकता है, लेकिन वो समय जो होगा वो है 14 मई से 29 मई के बीच में। सावधान रहिए आप इस समय में, पीरियड में। देखिए, घबराना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन जो समय हम आपको बता रहे हैं, अगर उन समयों में आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर के कुछ फैसले लेते हैं तो आप बच जाएंगे उन चीजों से। अब ग्रह हैं तो वो तो कहीं ना कहीं अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ इफेक्ट तो डालेंगे ही, अपने स्वभाव के हिसाब से भी डालेंगे। डेबिलिएटेड होंगे तो भी अलग तरीके का इम्पैक्ट डालेंगे, और एग्जॉल्टेड होंगे तो भी अलग तरीके का। तो यानी
कुल मिलाकर के अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो घूम फिर करके ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमें यहाँ पे इस बार अटेंटिव ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, काम नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, बट अटेंटिव होकर के उसे अवेल करना है। आ जाइए अब लग्न के अंदर। लग्न में लग्नेश लग्न में, और यहाँ पे कौन सा प्लेनेट चल रहा है ऑलरेडी? गुरु, जुपिटर, ज्ञान का कारक, बुद्धि का और ज्ञान का दोनों का संगम यही हो रहा है लग्न के अंदर। देखिए हर किसी की अपनी एक टेक्निक होती है किसी भी चीज को समझाने की या समझने की, लेकिन एक साधारण तरीके से हमें साधारण बिल्कुल इजी वे में अगर किसी चीज को समझना है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ लग्न की बात करते हैं। 29 मई से 22 जून लग्न लग्नेश में जब होगा, आप ये सोचिएगा कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी काम की, मे बी इट्स बिजनेस एनहेंसमेंट की, मे बी आपकी नौकरी की, नौकरी बदलने के भी चांसेस यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। यहाँ कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है ये पीरियड। अब जैसे हमने वहां बताया कि वहां थोड़ा सा बच के रहिए, यहाँ आप खुले दिल से काम करिएगा। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिले आपको ले लेनी है, क्योंकि यहाँ ये जो प्लेनेट है ये आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे रास्ते बना रहा है। तो आपको उन रास्तों पे अगर चलना है तो फैसला तो यही लेना पड़ेगा आपको। चलिए आगे चल जाते हैं। सेकंड भाव हमारा द्वितीय भाव, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे वाणी का भाव भी कहा जाता है, मुंह, लेकिन मुंह का भाव कहा जाता है इसे। लेकिन अगर हम काल पुरुष की कुंडली से चलते हैं तो यहाँ वृष राशि आती है, बड़ी लग्जरीज वाली राशि यहाँ पे आती है। अब यहाँ पर अगर देखें 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक बुध और गुरु भी यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसमें ये गुरु का टाइम भी यहीं पे चल रहा है उस समय, यानी फिर से मिलन बुद्धि और ज्ञान का यहाँ हो रहा है। नाप तोल करके बोलेंगे अभी आप, मुझे पता है आपको पता है कि हमने हमारे बोलने से नुकसान होगा तो आप यहाँ नहीं बोलेंगे फालतू, और अच्छी बात है। हमेशा नाप तोल करके बोलना बेटर रहता है। कम बोलिए बट अच्छा बोलिए, सटीक बोलिए। यहाँ पर जो ये समय है ये आपका धन भी बढ़ाएगा, आपके कुटुंब पारिवारिक रिश्ते भी बदलेंगे, आपके बेहतर होंगे और इनफैक्ट बहुत अच्छे रहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरा, कुछ अच्छी प्लानिंग करेंगे आप इस समय। बहुत दिमाग जो है ना, जैसे ना कई कदम आगे चल रहा होता है, कहते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे ये टाइम जो है वो बहुत अच्छा है। अभी आ जाइए 22 अगस्त से सितंबर तक का आ जाइए तो थर्ड भाव में हो जाएगा। यहाँ पे संभल जाइएगा। अब आपने यहाँ तो सब कुछ कर लिया, फिर आप एक ही धुन में रहते हैं कि मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी, मेरा तो सब कुछ ठीक ही होना है। अब यहाँ पे जो केतु के साथ युति होगी, क्योंकि ये यहाँ पे सिंह राशि होगी, आपकी राशि से तृतीय भाव है ये, पराक्रम मेहनत का, यह सिंह राशि है। आपको खास करके बहुत अटेंटिव रहना है। अगर आपको 100% अपने एफर्ट्स करने के बाद अगर 60% रिजल्ट मिला तो घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ से निकलते ही आप चीज़ें भी तो ठीक हो जाएंगी। 7 सितंबर 26 सितंबर में बुध यहाँ पे आ जाएगा 4th हाउस में, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। हाँ, हो सकता है शनि की दृष्टि से आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती है, बट यहाँ दिक्कत नहीं करेगा आपको। यहाँ आपको बचना है, पूरा बचना है, अच्छी तरह से बचना है। कैसे? 22 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक। अक्टूबर में तो सितंबर, ये पूरा सितंबर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं ये भाव, पंचम भाव, जो हमारे एजुकेशन का भाव होता है। अब यहाँ पे 26 सितंबर से लेकर 2 दिसंबर तक रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो हायर एजुकेशन आगे करना चाह रहे हैं तो आप करिए ना, अच्छा है, फायदा मिलेगा। और अब घूम करके जब यहाँ छठे भाव में आ जाते हैं बुध, 2 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक, यानी इसका सफर जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे जो छठे भाव में जब बुध आएंगे तो आपके लिए फायदा देते हैं। छठे 8वें बार में भी वैसे तो अच्छा नहीं देते हैं रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे लग्नेश जो है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेलेफिक प्लेनेट का प्रभाव जो है यहाँ पे नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाएगी, यानी रिलैक्सिंग पीरियड जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा।
तो आपको अपनी जर्नी जो है, ग्रह की जर्नी, जो आपकी राशि के स्वामी की जर्नी है, उसे समझना शुरू करिए। साल कैसा रहेगा, कैसे बनाना है, कैसा करना है, टेक्निक कैसी होनी चाहिए। धन मिलेगा, धन संभाल लीजिए, नौकरी आपको मिलेगी। आपकी 7th हाउस में कुछ ना कुछ ये अच्छे एक अपॉर्चुनिटीज़ देता हुआ, मे बी इट्स अ मैरिज लाइफ, या फिर हो सकता है आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं कहीं, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो यानी कुल मिलाकर के सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। उपाय क्या करना चाहिए आपको पूरा साल, ताकि आपके लिए ये उपाय जो है, जो जहाँ जहाँ रुकावटें, जहाँ जहाँ हर्डल्स है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सके। कुंडली के अगर 5 भावों में या 6 भावों में बुध अच्छा रिजल्ट दे रहा है, या 7 भावों में अच्छा रिजल्ट दे रहा है, अगर 1-2 भाव में न्यूट्रल है, बाकी 2 भाव में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो बड़ा आ रहा है, तो हम उन चीज़ों को थोड़ा सा बच सकते हैं। एक तो आपको सबसे पहले देखना है, 14 मई से 29 मई में आपने कोई भी उपाय मिस नहीं करना है, ज़रूर कीजिए जो उपाय हम आपको बता रहे हैं। और दूसरा, जब ये 17 जनवरी से 3 फरवरी तक रहेगा, तो भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। तो यानी 2 समय ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और तीसरा है 3 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच। अगर आप इन समय में साल के इन 3 जगहों पर अपने आप को सँभाल लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आप साल को बेहतर बना लेंगे। उपाय क्या करना है? एक तो सबसे पहले छोटी-छोटी कन्याओं को आपने कुछ ना कुछ बुधवार के दिन ज़रूर देना है खाने के लिए। कोई भी चीज़, एजुकेशन की सामग्री है वो दे सकते हैं, कभी मिठाई दे सकते हैं, कभी कुछ ऐसी छोटी एक्सेसरीज़ होती हैं वो दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वो कन्याएँ करें। चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए, साक्षात देवियों का रूप माना जाती हैं वो। तो एक तो सबसे पहले आपको कन्याओं का जो है आदर सत्कार के साथ उन्हें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देना चाहिए, तोहफ़े के तौर पर देना चाहिए। दूसरा, गणेश जी की आराधना ज़रूर कीजिए, प्रथम पूजनीय देवता है। अगर उन्हें ही मना लेते हैं, तो बाकी सारे देवता प्रसन्न होने लगते हैं। तो ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप बुधवार के दिन, या फिर दूर्वा जो है वो आप अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को। हर बुधवार को ये भी कीजिएगा, और ख़ास करके कुछ समय मेडिटेशन में ज़रूर लगाइएगा। माइंड का लॉर्ड है बुध, और उसका माइंड का कंट्रोल करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। रेस्टलेस होता है तो हम बहुत सारे फैसले अपने गलत कर जाते हैं। चाहते सब कुछ है अच्छा हो, लेकिन थोड़ा सा कदम भी तो बढ़ाने पड़ेंगे। सो 2026 में आपने कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी करनी है जिससे आप अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा को बदल सकें। सो वीडियो को हर हर एक व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ये राशि थी मिथुन राशि, जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, और घर में जिस भी व्यक्ति की मिथुन राशि है उस तक तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई इस वीडियो को देख सके। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैंने ये सुन लिया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, घबराइए नहीं। मेदिनी ज्योतिष अलग चीज़ होती है, इंडिविजुअल कुंडली अलग चीज़ होती है। तो हम अगर इंडिविजुअल कुंडली की बात करते हैं, कई बार भीड़ में चल रहे होते हैं, 4 लोग इकट्ठे चल रहे होते हैं, कोई चीज़ गिर जाती है, उसमें 2 लोगों को नुकसान होता है, 2 लोग उसमें बचते भी हैं। तो हमें इंडिविजुअल कुंडली को इग्नोर नहीं करना है। तो आप ध्यान रखिए, मेदिनी ज्योतिष होती है वो अलग चीज़ें जो प्रेडिक्ट करती है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसे क्योर करने के प्रयास करना है। सो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली ज़रूर वीडियो देखिएगा। अगली राशि हमारी कर्क राशि है। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026 नया साल इंग्लिश कैलेंडर का। सो अगली राशि का करें इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।